हेलो बच्चों, आज बात करेंगे हार्मोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला जो हार्मोन्स होता है एचसीजी, क्या बोलते हैं? एचसीजी हार्मोन्स होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वुमेन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होता है। ये हमको ये याद रखना है। अब ये जो हार्मोन्स होता है ये कहाँ रिलीज होता है, किस तरह से रिलीज होता है? तो ये किससे रिलीज होता है? ट्रोफोडर्मल सेल से। किससे? ट्रोफोडर्मल जो सेल होता है, टिश्यू जो होते हैं उनसे रिलीज होते हैं। ये याद रखना, ट्रोफोडर्मल जो सेल्स होते हैं उनसे ये रिलीज होंगे। ये हमको ये याद रखना पड़ेगा। आगे रहता है कि ट्रोफोडर्मल जो सेल्स होते हैं ये पाए कहाँ जाते हैं? ये प्लेसेंटा में पाए जाते हैं। कहाँ पर? प्लेसेंटा में पाए जाते हैं। ये हमको क्लियर हो गया। अब ये रहता है कि जो ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है ये किस नेचर का होता है? ये प्रोटीनस नेचर का होता है, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड पाए जाते हैं, इस वजह से प्रोटीन नेचर का होता है। तो इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर जो होता है वो प्रोटीनस होता है। कैसा नेचर होता है? प्रोटीनस होता है। ये हमको याद रखना। दूसरा रहता है कि प्रोटीनस नेचर जो रहता है इसमें दो चैन पाई जाती हैं। ये जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन नेचर होता है, इसमें दो चैन पाई जाती है। एक तो अल्फा चैन पाई जाती है और दूसरा बीटा चैन। ठीक है, अल्फा चैन अमीनो एसिड, अल्फा चैन अमीनो एसिड और बीटा चैन अमीनो एसिड। अल्फा चैन अमीनो एसिड और दूसरा कौन सा होता है? बीटा चैन अमीनो एसिड। ये हमको ये याद रखना, ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चन अक्सर एमसीक्यू में ऐसे पूछ लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है, तो हमको ये याद रखना है। अब यहाँ पर ये रहता है कि अगर ये दोनों हैं तो एमिनो एसिड का अमाउंट कितना होता है? अगर अल्फा चैन है तो उसमें एमिनो एसिड का अमाउंट कितना होगा? अगर बीटा चैन है तो उसमें एमिनो एसिड का अमाउंट कितना होगा? इसमें जो अमाउंट होता है वो कितना होता है? इसमें जो अमाउंट होता है 89 होता है। कितना होता है? 89 होता है। इसमें 148 कितने अमीनो एसिड पाए जाएंगे? इसमें जो होता है बीटा चैन में 148 अमीनो एसिड पाया जाता है और जो हमारा अल्फा चैन होता है उसमें 89 पाया जाता है। आगे ये रहता है कि ये अमीनो एसिड तो क्लियर हो गया कि इसका नेचर कैसा होता है, प्रोटीनस होता है। इसमें अल्फा बीटा दो चैन से मिलकर के क्या बनता है? एचसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एचसीजी का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? एचसीजी का फॉर्मेशन होगा। ये हमको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये बन रहा है, ये दो चीजों से मिलकर के बनता है। एक तो अल्फा चैन होता है और दूसरा बीटा। अल्फा चैन में अमीनो एसिड कितने पाए जाते हैं? 89 पाए जाते हैं। और जो बीटा चैन होता है उसमें अमीनो एसिड कितने पाए जाते हैं? 148 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 148 पाए जाते हैं। ये हमको ये याद रखना है। अब एचसीजी जो होता है ये बिहेव कैसे करता है? एचसीजी का बिहेवियर कैसे होता है? तो इसका जो बिहेवियर होता है, बिहेवियर जो होता है किसकी तरह होता है? एफएसएच और साथ में एलएच, मतलब दोनों की तरह ये बिहेवियर भी करता है। कौन करता है? एचसीजी जो हार्मोन होता है वो दोनों की तरह बिहेवियर करता है। एफएसएच क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं। एलएच क्या होता है? लुटिनाइजिंग हार्मोन्स होते हैं। तो इसका जो बिहेवियर होता है इनकी तरह भी होता है। ये हमको ये याद रखना है। आगे रहता है कि अगर इसमें क्या हो, अगर एक पॉइंट है इसमें, अगर प्रोगेस्टेरॉन, अगर प्रोगेस्टेरॉन का लेवल क्या होता जाए? बढ़ता जाए, राइज होता जाए, उस समय ये इनहिबिटेड होता है। कैसा होता है? इनहिबिटेड होता है। मतलब ये क्या रहेगा? ये उस समय क्या रहेगा? इनहिबिटेड नहीं रहता है। ठीक है, इनहिबिटेड मतलब क्या हो गया? ये रुकता नहीं है, लगातार रिलीज होता रहता है। हमको ये याद रखना है, नॉट इनहिबिटेड। तो ये तो पॉइंट है कि प्रोगेस्टेरॉन का लेवल अगर बढ़ रहा हो उस समय भी एचसीजी जो हार्मोन्स होता है वो हार्मोन क्या होता है? लगातार रिलीज होता रहता है, रुकता नहीं है। ये हमको ये याद रखना है। अब आगे और जो पॉइंट है, अब एचसीजी के अगर फंक्शन की बात की जाए, एचसीजी का फंक्शन क्या होता है? एचसीजी का फंक्शन ये होता है कि प्रेगनेंसी का जो स्टेज होता है उसको कंटिन्यू रखता है और कॉर्पस ल्यूटियम की कमी को पूरा करता है। क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम की कमी को भी ये पूरा करेगा। हमको याद रखना, कौन करेगा? एचसीजी जो हार्मोन होता है कॉर्पस ल्यूटियम की कमी को पूरा करता है और प्रेगनेंसी का जो स्टेज होता है उसको भी लगातार कंटिन्यू रखता है। अब इसके बाद जो दूसरे हार्मोन्स की बात करेंगे वो कौन सा है? रिलैक्सिन। कौन सा है? रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे।
अब इसके अगर नोट्स की बात की जाए तो इसका नोट जो होगा वीडियो के लास्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो अभी जो हम केवल एक्सप्लेनेशन देंगे और इसका नोट्स जो होगा वीडियो के एकदम लास्ट में ऐड कर दिया जाएगा। की बात करते हैं तो रिलैक्सिंग जो हार्मोन होता है ये बर्थ का जब टाइम आता है उस समय ये रिलीज होगा। क्या होगा? जब बर्थ का टाइम आता है उस समय ये रिलीज होता है। ये जो रिलीज होता है ये किससे रिलीज होता है? ये ओवरी से रिलीज होता है। किससे रिलीज होता है? ओवरी से लार्ज अमाउंट में रिलीज होता है। अब ये रहता है इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि जो पल्विक लिगामेंट होते हैं उसको इसका फंक्शन जो होता है क्या करता है? ये पल्विक लिगामेंट, कौन से? जो पल्विक लिगामेंट होते हैं, पल्विक लिगामेंट को ये रिलैक्स देता है। क्या देता है? रिलैक्स देता है। और जो कैर्विक्स के जो टिश्यू पाए जाते हैं उनको सॉफ्टन और इनलार्जमेंट प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ बेबी। मतलब बेबी का जब जन्म हो रहा होता है उस समय कैर्विक्स में जो सेल्स टिश्यू जो पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? इस रिलैक्सिंग हार्मोन्स की वजह से इनलार्जमेंट होते हैं। मतलब उनका जो लेंथ होता है, जो साइज होता है वो बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से क्या रहता है? जिसकी वजह से जो बेबी होता है उसका बर्थ होता है, उसका बर्थ होता है। हमको ये याद रखना है। अब इसके बाद जो दूसरा हार्मोन्स है वो है HPL का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन होता है। क्या होता है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन होता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है ये चीज हम समझेंगे। तो ह्यूमन जो प्लेसेंटल लैक्टोजन या जो HPL हार्मोन होता है ये क्या वर्क करता है ये चीज समझेंगे। तो ये जो हार्मोन होता है ये इसका काम क्या होता है? ग्रोथ प्रॉपर्टीज होती है। इसके पास कैसी प्रॉपर्टीज होती है? ग्रोथ प्रॉपर्टीज होती है। और इसके पास एसिड कौन सा पाया जाता है? इसके पास एसिड कौन सा पाया जाता है? लैक्टोजेनिक। कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टोजेनिक एसिड पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? ग्रोथ प्रॉपर्टीज होती है। इस वजह से क्या करेगा? ये ग्रोथ कराता है। हमको याद रखना। दूसरा पॉइंट होता है ये डेवलप कहाँ होता है? मैमेरी ग्लैंड में। कहाँ डेवलप होगा? जो मैमेरी ग्लैंड जो होती है उनमें इसका डेवलपमेंट होता है। मैमेरी जो ग्लैंड होता है उसमें डेवलप। इसका फंक्शन क्या होता है? मैमेरी ग्लैंड को इनलार्ज कराएगा, ग्रोथ कराएगा फॉर लैक्टेशन। किस लिए? फॉर लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब हो गया मिल्क का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, बेबी का बर्थ हो जाता है, उस समय मैमेरी ग्लैंड में मिल्क का फॉर्मेशन होता है। तो मिल्क का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है? वो लैक्टेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? लैक्टेशन कहलाता है। ये हमको याद रखना। मतलब मिल्क का फॉर्मेशन होगा। अब आगे रहता है और ये मेंटेन भी रखता है। जो मैटरनल जो ग्लूकोज होते हैं, फ्रक्टोज होते हैं, मैटरनल जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैट, विटामिन्स, इन सभी चीजों को भी ये मेंटेन रखता है फॉर फिटस। फिटस किसे बोलते हैं? बेबी को बोला जाता है। तो बेबी को अगर मिल्क फीड कराना है तो उस मिल्क में या फिर लैक्टोजेनिक जो एसिड होगा उसके अलावा क्या होगा? उसके पास ग्लूकोज होगा, उसमें फ्रक्टोज होगा, फैट होगा, प्रोटीन होगा, ये सभी चीजें पाई जाती है। तो इसे कौन करता है? ये HPL वर्क करता है। तो हमारा ये तीनों पॉइंट जो होता है कंप्लीट हो जाता है। इसका जो नोट्स होगा इस वीडियो के साथ अटैच करके दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगता